सिंबल ऑफ सेफ्टी के बैंकिंग वर्टिकल में बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े सभी कस्टमर्स के लिए वृहद बड़े स्तर पर एक अवेयरनेस कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं। बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े कस्टमर्स को किस किस तरह से चीटिंग होने की, फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। बहुत सारे लोग इनोसेंट कस्टमर्स को बैंक कर्मी बनकर फ़ोन करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, वो चाहे मोबाइल के थ्रू होता हो, चाहे ईमेल के थ्रू होता हो, चाहे व्यक्तिगत मिलकर होता हो। बहुत बड़े स्तर पर आए दिन इस तरह के फ्रॉड्स रिकॉर्ड होते हैं, रिपोर्ट होते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ कई सारे नतीजों पर पहुंचती है तो पता चलता है कि एक बहुत क्रिमिनल टाइप के लोग इस पूरे सिस्टम को रन करते हैं, इनोसेंट कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, बैंक कर्मी बनकर उनको कभी ओटीपी पूछते हैं, कभी अलग अलग लेवल पर ऑथराइजेशन उनसे मांगते हैं, यूपीआई पिन मांगते हैं, इवन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी प्लास्टिक मनी को एक्सचेंज करके भी फ्रॉड हो रहे हैं। बैंक अपने स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन चलाती है और समय समय पर कस्टमर्स को अलग अलग माध्यम से नोटिफाई भी कराती है और शायद इसी व्यवस्था का कई बार फ्रॉड या चीटर्स फ़ायदा भी उठाते हैं और बैंक कर्मी बनकर ऐसी प्रोफेशनल स्क्रिप्ट के साथ में बात करते हैं कस्टमर्स के साथ में कि कस्टमर को लगता है कि शायद ये बैंक कर्मी ही है और उनके साथ में वो ऐसी इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल जानकारी शेयर कर लेते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कस्टमर को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था तकनीकी तौर पे बहुत मजबूत व्यवस्था है। अमूमन किसी कस्टमर के साथ में चीटिंग होने की पॉसिबिलिटी तब तक नहीं है जब तक कस्टमर खुद ओटीपी या ऑथराइजेशन का कोई ना कोई टोकन किसी अनऑथराइज्ड एजेंट को दे देवे। इस पूरे व्यवस्था में यदि कस्टमर्स के साथ में चीटिंग को कम करना है तो कस्टमर को अवेयर करने की, बहुत बड़े पैमाने पर अवेयर करने की ज़रूरत है। भारत जैसे बड़े देश में जहाँ जियोग्राफिकल फैलाव इतना ज़्यादा है, बैंकिंग ब्रांचेज इतनी ज़्यादा हैं, अलग अलग भाषाओं के अंदर बैंकिंग करने की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में मेरा मानना है हाइपर लोकल लैंग्वेज में यदि किसी कस्टमर के साथ में हम कम्युनिकेट करें, उसकी अति स्थानीय भाषा में कम्युनिकेट करें, उनको समझाएं, तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपने बैंकिंग व्यवहार के अंदर सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकता है, उसमें इम्प्रूव कर सकता है और फ्रॉड होने से बच सकता है। फ्रॉड होने के बाद में हालांकि रिजर्व बैंक की तरफ से या हर बैंक की तरफ से अलग अलग स्तर पर कस्टमर को सहयोग किया जाता है, लेकिन यदि मूल रूप से देखें तो एक बार तो चीटिंग हो ही गई। अब उस सारी चीज़ों के अंदर कंप्लेंट भी लॉस करना, उसको रिपोर्ट करना, वो पैसा वापस बैंक के थ्रू कस्टमर के खाते, एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इस अप्रिय परिस्थिति से बचने का सबसे सरल उपाय ये है, कस्टमर को बैंकिंग व्यवहार को गहराई से समझना होगा। बैंक में फ्रॉड किस किस तरह से हुए हैं पहले, किस किस तरह की मोडस ऑपरेंडाई आज चल रही है और फ्यूचर में किस किस तरह के थ्रेट्स आ सकते हैं। इन सब चीज़ों को यदि कस्टमर गहराई से समझे, अपने आप को अवेयर करे, तो मेरा मानना है कि ऐसी घटनाओं में बहुत बड़े स्तर पर कमी लाई जा सकती है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़िए। मेरा मानना है कि ये हर बैंक की, हर एनबीएफसी की ज़रूरत है। अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वयंसेवी संस्थान या कोई व्यक्तिगत रूप से भी किसी कस्टमर को अवेयर करने का काम करते हैं तो एक बहुत मॉरल काम होगा और हर कस्टमर की मेरा मानना है ज़रूरत है ये, चाहे ओटीपी रिलेटेड फ्रॉड्स हों, चेकबुक से रिलेटेड हों, प्लास्टिक मनी से रिलेटेड हों, ईमेल से जुड़े हुए फ्रॉड्स हों, नॉमिनेशन से जुड़े फ्रॉड्स हों, एटीएम कक्ष जो होता है वहाँ पर भी कई फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे यूज़र का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को एक्सचेंज करके फ्रॉड कर लिया जाता है। मशीनों के अंदर अलग अलग तरह के कैमरे लगाकर कार्ड को डुप्लीकेट करने तक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इन सब चीज़ों से बचने का एक ही जरिया है अवेयरनेस। बैंकिंग प्रणाली एक सुरक्षित प्रणाली है। बहुत सालों से भारत डिजिटल बैंकिंग जैसे टूल्स के साथ में अवेलेबल हैं और एनबीएफसी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनके भी अपने बैंकिंग करने के सॉफ्टवेयर्स हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज़ वो देते हैं। इन सब में जहाँ जितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिली है, ब्रीचेज की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। कस्टमर्स को हर स्तर पर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यदि कोई प्रतिनिधि हमसे बात कर रहा है, क्या वो बैंक का ही प्रतिनिधि है क्या। यदि कोई ओटीपी की मांग की जा रही है या कोई ऑथेंटिकेशन की मांग की जा रही है, किसी अप्रूवल की मांग की जा रही है, तो क्या वो बैंक प्रतिनिधि ही है क्या। इन सब चीज़ों के लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़िए, सिंबल ऑफ सेफ्टी के सेविंग्स डिवीज़न से जुड़िए। सभी बैंकों के बैंकिंग बिहेवियर, उनके सेफ्टी
और सिक्योरिटी करने की अप्रोच को हमने अध्ययन किया है और आपके साथ इस प्रोजेक्ट के थ्रू साझा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ना बैंक्स के लिए भी और कस्टमर्स दोनों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा।